जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत, जय गुरु जी। और गुरु जी को प्रणाम, प्यारी संगत को भी प्रणाम। आज गुरु जी की फिर से आदेश हुआ है कि शुक्राना कर, तो इसलिए फिर शुक्राना कर रही हूँ। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी और गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना पेश करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु का प्रेरणा देंगे वैसे ही मैं आपको इस सत्संग में शुक्राना करूँगी, जैसा गुरु पा कहते हैं। गुरु पा ने मुझे कहा कि शुक्राना कर आज भी, क्योंकि मैंने गुरु पा से अपनी कई दिनों से एक अरदास लगा रखी है। वो अरदास अभी पूरी नहीं हुई। पता नहीं कोई वजह ऐसी है कि जो अरदास पूरी नहीं हो रही है। क्या बात है, मेरे कर्म कुछ ऐसे हैं कि अभी गुरु जी को टाइम लग रहा है वो अरदास पूरा करने में। तो गुरु जी ने कहा मुझे सब पता है, पर एक बार शुक्राना कर, फिर सब कुछ बता फिर से। तो मैंने इसीलिए आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि मैं जहाँ पहले काम करती थी वहाँ से मुझे हटा दिया गया था। किस कारण हटाया मुझे कुछ नहीं बताया गया और सीधा ही मना कर दिया गया कि नहीं आना। अब मैंने उनसे रीज़न पूछा तो वो कुछ बोल नहीं पाए, तो ठीक है, मैं फिर कुछ ज़्यादा उनसे बोली नहीं, मैं आ गई। फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, क्योंकि उस समय फिर उसी टाइम में गुरु जी से जुड़ी भी, यूट्यूब पे देख देख के मतलब देखती थी मैं। और फिर गुरु जी के बारे में देखा वो करा। फिर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी तो काफ़ी पहले से जानती हूँ गुरु जी को, तो मैं कि गुरु जी का स्वरूप काफ़ी साल पहले, ये लगा लो 2013 या 14 में हमारे घर आया था। मेरे अंकल जी को किसी ने दिया था, तो उस समय हम मानते नहीं थे, तो वो मैंने किसी को दे दिया था उन्हीं के हाथ। मैंने कहा आप किसी और को दे देना। उसके बाद फिर मुझे मतलब 2015-16 में फिर एक मैडम थी, मैं जहाँ काम करती थी स्कूल लाइन में पहले, तो वहाँ एक किसी मैडम के यहाँ सत्संग था। तो उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया कि लंगर प्रसाद बनाने के लिए। मैं उनके यहाँ गई, मैंने उनके यहाँ लंगर प्रसाद बनाया, गुरु जी का वो करा। तब भी इतना गुरु जी के बारे में वो नहीं हुआ कि उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो पाई। फिर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। फिर अचानक अब जब 15 मई के बाद ये लगा लो ऐसे यूट्यूब देख रही थी मेरी जॉब जाने के बाद, तब गुरुजी के, मैंने कहा गुरुजी तो काफ़ी पहले से सुनते हैं। तो ऐसे में यूट्यूब पे देखते देखते गुरुजी के साथ जुड़ सी गई। फिर उनके सत्संग सुने, उनके बारे में हर चीज़, संगतों के सत्संग सुन के सुना। तो फिर ऐसे करते करते मैंने अपने अंकल को कहा कि बड़े मंदिर चलते हैं, यहाँ छतरपुर में इनका मंदिर है। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा आज तो नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे दिन खुद ही उन्होंने कहा चल चलते हैं। फिर वो मुझे लेके गए, फिर हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर देखा, बहुत सांत्वना मिली, बहुत तसल्ली मिली दिल को। फिर मेरे अंकल ने फिर मुझे दूसरे दिन फिर लेके गए, कह रहे चल। 2 दिन कंटिन्यू लेके गए मुझे। वो भी बहुत खुश थे कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा है, जो भी हर चीज़ में सेवादार कितनी सेवा करते हैं, कितनी संगत है, कितना क्या है, उस हिसाब से उनको भी अच्छा लगा। उसके बाद फिर ऐसे धीरे 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 मैं गुरुजी से जुड़ गई। फिर गुरुजी को मैंने अरदास लगाई। गुरुजी ने कई सत्संग सुनाए, कई कहा शुक्राना कर, वो मतलब उन्होंने कई कष्ट काटे और बताया। फिर गुरुजी को मैंने अरदास की, गुरुजी मुझे ओम रूप में दर्शन नहीं हुए, जैसे संगत कहती है ओम रूप में दर्शन हुए। पीकॉक दिखाया उन्हें, तितली रूप दिखे। तितली रूप मुझे एक बार दिखा, मेरे घर में आई थी रात के टाइम, एक बारी दिखी है बटरफ्लाई के दर्शन तो मुझे हुए। पर जैसे लोग कहते हैं ओम रूप में, ये सब चीज़ अभी मुझे ऐसे दर्शन नहीं हुए अभी। ना पीकॉक दिखा, ना ओम रूप में दिखा, ना मतलब जिस तरह भी बताते हैं, अभी मुझे ऐसे में कोई अभी दर्शन नहीं हुए। गुरु पास से यही अरदास करते मुझे ये दर्शन भी दें अपने। और गुरु पास से मेरी यही अरदास है कि मेरी उस अरदास को सुनो, क्योंकि मैंने गुरु पास से यही कहा कि मुझे मेरी नौकरी जहाँ मैं करती थी मुझे वही वापस चाहिए, उसी जगह वापस चाहिए।
मुझे पता तो चले क्या था, मैं अपना दोबारा से वही करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं जो भी कुछ हुआ हो, मैं कुछ नहीं कह सकती उस बारे में, क्योंकि मेरी जहाँ कोई भी गलती नहीं है, उन्हीं को ही कोई प्रॉब्लम है कि वो मुझे नहीं चाहते, क्योंकि मैं बहुत ही पुरानी एम्प्लॉय थी वहाँ पे काम करने वाली। इसीलिए, क्योंकि मैं किसी बैंकेट में काम करती थी, हाउस कीपिंग का काम करती थी, तो काफ़ी टाइम से अच्छा चल रहा था, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं थी, कुछ नहीं। पर किसी वजह से, चलो जो भी हो, फिर भी मैं उनसे कोई मुझे शिकायत नहीं, उन्होंने हटाई। ग्रुप आने इतनी तसल्ली दी है कि किसी का बुरा या किसी को बुरा कहना या उनके बारे में सोचना भी गलत है, और अच्छे बन के रहो। मैंने उनको मैं गुरुपा से यही कहा है, गुरुपा मेरी नौकरी मुझे वहीं पर वापस दिला दो, और मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं जैसे पहले थी वैसे ही बाद में रहूँगी, मुझे किसी से कोई गिलास कोई भी नहीं है। उनके कर्म उनके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। बस मैंने तो उनको अपने दिल में माफ़ी दे रखी है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, पर मैं अपनी नौकरी चाहती वहीं हूँ, क्योंकि उस नौकरी के ज़रिए मेरे बहुत सी चीज़ों का हल है कि उधरी की तरफ मेरे माँ बाप रहते हैं, उस बहाने मैं अपने माँ बाप के पास भी मिली आती हूँ। और फिर संगत जी मैं बताऊँ, वहाँ मेरा एक फ्रेंड भी बना, बहुत ही क्लोजली फ्रेंड है वो मेरा। हम दोनों फ्रेंड अलग होना भी नहीं चाहते थे, बहुत ही हम दोनों में हर चीज़ की समझदारी, मतलब एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे हम। इसीलिए हम वो फ्रेंडशिप भी मैं ख़त्म नहीं करना चाहती। वो भी मेरे लिए वहाँ परेशान रहता है मेरा फ्रेंड, किसी तरीके से उसकी हो नहीं पा रही बात, चल नहीं पा रही, उसकी कोई बात मान नहीं रहा कि वो किसी तरीके से मुझे वापस ला सके। और लगा तो है, कोशिश में कहता तो है, बाकी देखो किसी के मन की बात हम क्या जाने, जो भी कुछ है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। गुरुजी जानते हैं, मैंने गुरु पाक को सब बता रखा है कि वो मेरे कितने क्लोज़ है, और मैं उसकी कोई दुख तकलीफ सहन नहीं कर सकती। उससे कोई परेशानी होती थी, मैं उसकी शक्ल देख के कह देती थी क्या बात है, आज तू इतना परेशान क्यों है। फिर वो मुझे बताता था ये दिक्कत है, तो फिर उस परेशानी को कोई ना कोई हल करके, उसको सलूशन करके मैं उसकी समस्या का हल कर ही देती थी। चलो जैसे भी, चाहे रुपए पैसे से, चाहे जैसे भी, जितना भी मैं करती थी उस हिसाब से कर देती हूँ। हाँ प्यारी संगत जी, मैंने वहाँ इतना टाइम काम किया है, तो मैंने किसी के साथ कुछ किया नहीं। जिसने जैसे मेरे से हेल्प मांगी मैंने उसको दी। किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, मैंने कहा तो मैं कर देती हूँ। किसी ने कहा कि हमें कुछ घर में परेशानी प्रॉब्लम है, इतना पैसे दे दो, मैंने कहा कोई बात नहीं, लो जैसा भी है। मैं अपनी तनख्वाह में से जो मिलती थी उसी को वहाँ कर देती थी, पर यह था कि देर सवेर वापस मिल जाती थी। मैंने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, पता नहीं क्या हुआ कि मेरे साथ ही फिर अंत में ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ, जैसा भी है। पर गुरुपा से आप यही अरदास है, बस गुरुपा मेरी ये अरदास सुन के मुझे मेरी वापस नौकरी दिला दीजिए। और प्यारी संगत मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा गुरुपा से मेरी इस नौकरी के लिए अरदास कीजिए, कि पूरी संगत की बात सुन के, गुरुपा कहते हैं ना कि एक दूसरे के दुख को कोई दूसरा मांगेगा तो पूरी होती है उसकी अरदास। तो इसीलिए आपसे मेघना आंटी सत्संग को भी थोड़ा शेयर करना। गुरुपा पता नहीं क्या मेरे से कहलवाना चाहते थे, जो कहा शुक्राना कर, और सब कुछ बता क्या हुआ क्या नहीं, जितना मुझे पता है मैंने सत्संग में बता दिया। अब प्यारी संगत से भी हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ कि मेरी इस अरदास को पूरी कराने में गुरुपा से मेरी अरदास को पूरी करवाएं कह के, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे वही नौकरी चाहिए और कहीं नहीं काम चाहिए, क्योंकि मैंने बताया मेरे बहुत से काम वहाँ से होते हैं। सबसे बड़ा काम मेरे माँ बाप, मैं अपने माँ बाप के पास इसी बहाने वहाँ चली भी जाती हूँ, क्योंकि वही नौकरी, उसी इलाके में जहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं वहीं मेरी नौकरी भी है। तो मैं वैसे तो नहीं जा सकती कि जाऊँ मैं ऐसे उनके वो करूँ, पर उस बहाने ये था कि नौकरी करते करते मैं उनसे मिली आती थी, उनका सुख दुख देख ही आती थी, क्योंकि हम बहन ही बहनें, हमारे पास भाई कहने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि हम माँ बाप से 4 बहन लड़कियाँ ही हैं, तो उनके सुख दुख को देखना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो इसी मारे थोड़ी सी गुरु पास से, इसीलिए थोड़ा मुझे तकलीफ़ है कि मेरे वही नौकरी चाहिए मुझे उसी जगह, क्योंकि उसी जगह बहुत क्लोज़ है मेरे माँ बाप, मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ वहाँ से जाके प्यारी संगत। इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूँ मैं, और कुछ नहीं। बस जैसा गुरुपा ने कहा है मैंने, बस गुरुपा अपने सत्संग को यही बुरा देती हूँ। गुरुपा ने जितना दिया, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना,
क्या पता मेरे कर्म कैसे हैं, क्या है, जैसा भी है। प्यारी संगत मेरी अरदास को पूरी कराने में मदद करे, मेरी गुरुपाद से आगे मेरी अरदास कबूल करे। गुरुपाद मेरी अरदास कबूल होगी तो लख लख शुक्राना करूँगी गुरुपाद का। एक छोटा सा, जितना भी मेरा छोटा सा एक घर है, उसमें जैसा भी हो सके छोटा सा सत्संग कराऊंगी। मेरी अरदास पूरी कर दें गुरुपाद। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेन कंटी मेरे सत्संग को सुन के शेयर जरूर कर देना। आपकी भी अरदास पूरी हो और आपसे भी मेरी विनती है कि आप मेरी अरदास पूरी कराने में मेरी मदद कीजिए। गुरु पाद से आगे मेरी अरदास को लगवाइए। जय शुक्राना। जय गुरु। प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु पाद को भी लख लख बारी प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।